हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मेरा नाम है मिर्ज़ा और मैंने नीट जो है तो 3 बार दिया है। मतलब मेरे जो है तो 3 अटेम्प्ट हुए हैं नीट के, और मुझे इस साल प्रिपेयर करना है विद अ पार्शियल ड्रॉप नीट के लिए। मैंने सोचा और बहुत ज़्यादा सोचा कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट द कंक्लूजन इज़ मैं पार्शियल ड्रॉप के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अपना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि हम जो है तो इतना रिस्क ले। अभी इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फिर भी अपने स्टूडेंट्स के कोई सुन नहीं रहा है, तो इस देश में हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो मेरा तो ये तय हो गया कि मैं जो है तो पार्शियल ड्रॉप के लिए जाऊंगी विद अ BHMS। पहले मैंने सोचा था कि मैं BMS करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें जो है तो संस्कृत होती है, और संस्कृत भी एक बहुत हार्ड टॉपिक है, तो संस्कृत को अभी रहने देते हैं। अभी मैं BHMS को लेने वाली हूँ। और जो है तो पार्शियल ड्रॉप लेना ना लेने के चक्कर में मैंने जो है तो अपना बैकलॉग क्रिएट कर दिया था, मतलब क्रिएट कर दिया है। मतलब उसमें ना बायो का तो उतना कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि वो मतलब इजीली कवर हो जाएगा, लेकिन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मेरी बहुत वीक हैं। तो इस साल मैं अपना ज़्यादा फोकस फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पे ही देने वाली हूँ। ऑलवेज़ माना कि मेरा ये प्लान बी है, लेकिन मैं ऑलवेज़ प्रायोरिटी जो दूंगी वो नीट को ही दूंगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार करके देखती है क्या ही होता है। मतलब इस बार सच्ची मेहनत करना है। तो मेरा प्लान ये है कि 680 जो है तो मार्क चाहिए मुझे, क्योंकि मैं एक ओपन कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं जो है तो बायो में 360 एंड केमिस्ट्री में 180 एंड फिज़िक्स में 160 तो भी लाऊँ कम से कम। तो जो है तो मेरा इस तरीके से ये आ पाए। अभी फ़िलहाल तो मेरा जो है तो काउंसलिंग को और कॉलेज स्टार्ट होने को भी टाइम लगेगा। तो मेरे पास ऑलमोस्ट अगर पकड़ के भी चले तो 5 महीने हैं अभी तैयारी करने के लिए। तो मेरा प्लान ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ोकस है वो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पे ही करूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही कमज़ोर जो सब्जेक्ट है ना, स्पेशली फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स में तो भी थोड़ा बहुत सा है, लेकिन फ़िज़िकल केमिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का उतना कुछ नहीं है, लेकिन फ़िज़िक्स का है। तो अगर कॉलेज मतलब BHMS में लूँगी मैं अगर, तो अगर उसमें कॉलेज जनवरी या फिर दिसंबर में भी चालू हो जाते हैं, तो मेरे पास ना मतलब फ़िज़िक्स को मुझे अच्छे से कवर करना है। तो अगर मैं रेगुलर एक लेक्चर भी देखती हूँ, तो एक लेक्चर और फिज़िकल और केमिस्ट्री का साथ ही साथ में कवर करना है। तो बायोलॉजी का मैं तो नहीं देखने वाली हूँ कोई भी मतलब लेक्चर। जो हार्ड टॉपिक है ना, वो पहले वीडियो में भी बताया था कि जो हार्ड टॉपिक है वो देखने वाली हूँ। तो मेरा ये है कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मुझे मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। अब ये तो हो गया, चले ये तो हो गया, लेकिन अब जो फ़िज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री का जो बैकलॉग बना है उसको कैसे कवर करना है। तो फ़िज़िक्स के अंदर बात करें तो फ़िज़िक्स के अंदर बेसिक मैथ हो गया है, फिर वेक्टर भी हो गया है, और यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर आई थिंक 5 चढ़ा है। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें मोल कंसेप्ट हो गया है और रिडॉक्स रिएक्शन चढ़ा है। इसमें आई थिंक आज का 4th लेक्चर है। तो हर बारी बेसिक मैथ और वेक्टर पढ़ के बोर हो गई हूँ, और बेसिक मैथ और वेक्टर तो आता ही है इतना। तो मैं जो है तो यूनिट एंड मेजरमेंट शुरू करने वाली हूँ। तो इसके जो है तो 5 है, 2-3 दिन में इसका भी जो है तो 2-2 लेक्चर दे के ख़त्म करना है। और फिर मतलब रिवीजन के लिए बेसिक मैथ का मतलब रिवीजन के लिए वो सर जो रिवीजन लेक्चर डालते हैं लॉन्ग, वो देखूँगी फॉर सपोर्ट। एंड वेक्टर का भी उसी तरीके से रिवीजन लेक्चर ही देखूँगी। लेकिन मूल कंसेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा सताता है। एंड मेरा जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो चैप्टर वो थोड़ा अच्छा है, तो मैं ज़्यादा फोकस ना मूल कॉन्सेप्ट पर ही करूँगी अभी। तो इसमें जो है तो बायोलॉजी का लेक्चर देखने का मुझे नहीं है, तो मैं फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर, केमिस्ट्री के 2 लेक्चर और बायोलॉजी का जो है तो NCERT रीडिंग लगाऊंगी। NCERT रीडिंग वो जो चैप्टर के आसान है, जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इकोसिस्टम, देन बायोडाइवर्सिटी। तो इजी चैप्टर ना अभी फ़िलहाल मैं ये करूँगी। और जैसे ही मतलब मैंने बोला कि कॉलेज स्टार्ट होने को टाइम है, और उतने में अगर हम मतलब ज़्यादा फोकस करेंगे तो मुझे ये है कि अपना जो सिलेबस है आराम से कवर करते हैं। पार्शियल ड्रॉप भी है तो उतना कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये साल मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, बायोलॉजी पर ही ध्यान दिया था।
तो आई थिंक ये कुछ वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया। और सारे जो है तो सुबह से मैंने स्टडी बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि मैं काउंसलर से एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी कि कौन सा लेना है कॉलेज या वगैरह वगैरह। तो सॉरी फॉर योर टाइम वेस्ट। मतलब इतना है कि मतलब पता नहीं क्यों मैं हमेशा बैकलॉग क्रिएट करती हूँ, लेकिन इस बार जो है तो जल्दी से बैकलॉग क्लियर करते हैं, सॉरी। और आज का स्टडी ब्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि आज ना मतलब अभी आई थिंक 5 PM हो रहे होंगे। तो आज लेट नाइट स्टडी करते हैं और देखते हैं कितना होता है, क्योंकि आज से ही शुरू कर देना है। तो हाँ, और एक बात ये कि यूनिट एंड मेजरमेंट के जो नोट्स है वो मैं साथ ही साथ बनाऊंगी। नोट्स फिर से शुरुआत से शुरू करूंगी, एंड जो क्वेश्चन आसान है वो नहीं लिखूंगी, और जो क्वेश्चन हार्ड है जो मुझे नहीं आते हैं वो मैं लिखूंगी। आज का स्टडी ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे टू डू लिस्ट। मैंने अपनी जो NCERT की रीडिंग थी वो कंप्लीट कर ली है, और अभी बज रहे हैं 6:12। गाइस, इस छोटे फ़ोन को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं है। ओके, तो अभी 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 6:30 से अपनी क्लास लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने अपना जो फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर एंड फ़िज़िक्स के मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, और जो सर ने एनर्जी और फोर्स का जो चार्ट लिखवाया था वो मैं बाद में कॉपी करके लिख दूँगी। तो मेरा जो फ़िज़िक्स के 2 क्लास थे लेने के वो कंप्लीट हो गए हैं। DPP अंदर नहीं थी, एंड नोट्स भी साथ ही साथ लिख दिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा। तो अभी 1 बज रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और मुझे जल्दी सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है स्टडी के लिए। तो मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करूँगी। और केमिस्ट्री के भी DPP नहीं था, और जो फर्स्ट लेक्चर था मैंने वो नोट से किया है थॉरली, क्योंकि वो बहुत बेसिक था। और जो लेक्चर 2 था वो अभी कंप्लीट कर लिया है जस्ट। तो ये थी टू डू लिस्ट जो कि इतना कंप्लीट हुआ है। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।